नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में सिर्फ एग्ज़ाम के पेपर लीक नहीं होते बल्कि हमारे देश में मंदिरों के छत भी लीक होने लग गए हैं। आज मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वो कोई आम मंदिर नहीं है। हालांकि मेरे नज़रिए से देश का कोई भी मंदिर आम नहीं है क्योंकि वो हमारी आस्था से जुड़ा है। लेकिन जो मौजूदा में जो सरकार देश में या प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राज करने का काम कर रही है, ये उसके नज़रों में भी आम मंदिर नहीं है। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, उस राम मंदिर की, जिस राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। ये वही राम मंदिर है जिस राम मंदिर का निर्माण करके या जिस राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने देश में 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। और 2024 का चुनाव लड़ा, उसी राम मंदिर को बनाने के बाद लड़ा, उसी के मुद्दे पर लड़ने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि 2024 में जो राम मंदिर जो फैज़ाबाद में पड़ता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी खुद ही चुनाव हार गई। राम मंदिर के बनाए हुए 1 साल भी नहीं हुए, उसका निर्माण बहुत भव्य तरीके से किया गया, दिखाया गया। उसमें बहुत बड़े बड़े जब मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, जब मंदिर का पूजन हुआ, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बहुत बड़े बड़े संत आए। लेकिन हमारे जो हिंदू पीठ के जो चारों शंकराचार्य हैं या और भी लोग थे, उन्होंने मना किया था उस समय पूजा करने के लिए। उनका मानना था कि मंदिर का निर्माण अभी ठीक से नहीं हुआ। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार जो उस समय थी, उसे मंदिर से चुनावी लाभ लेना था, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्दबाजी करके मंदिर बनाया और वो मंदिर भी ठीक से नहीं बन पाया। हालांकि उसमें काम अब तक चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ठीक से मानसून भी नहीं आया और अयोध्या में मात्र 2 या 3 दिन बारिश आई होगी और राम मंदिर का जो छत है वो टपकने लग गया, राम मंदिर का जो पेंट है वो झड़ने लग गया। सोचने वाली बात है कि जिस राम मंदिर में प्रभु श्री राम बसते हैं, तो हिंदुओं की आस्था है, या हिंदू कहीं या यूँ कहीं जो हमारे देश के किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं, चाहे मुसलमान ही क्यों ना क्यों, उनकी भी आस्था है उस राम मंदिर में। उस राम मंदिर का निर्माण इन्होंने इतने घटिया तरीके से किया कि वो राम मंदिर एक बरसात भी नहीं झेल पाया और जो पूजा का स्थल है वो टपकने लग गया। जिस राम मंदिर में जितना पैसा लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो सारा पैसा देश की जनता का है। देश की जनता से तो चंदा लेने का काम किया और सरकार का बजट भी उस मंदिर में लगाने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंदिर का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया, मजबूती से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मंदिर टपकने लग गया। यह पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो अयोध्या यानी फैजाबाद सीट हारने से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरी तरीके से हाथ थे, जो लगातार फैजाबाद के हिंदुओं को गलियाने का काम कर रहे थे, जो कहने का काम करते कि जो फैजाबाद के हिंदू हैं ये असली हिंदू नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी जिस सरकार में राम मंदिर बना उसको वोट देने का काम नहीं किया। जिस सरकार ने भव्य तरीके से राम मंदिर बनाया, नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार हो प्रदेश की, जिसने बहुत भव्य तरीके से बनाने का काम किया उस मंदिर को, उसके बाद भी फैजाबाद की जनता ने समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट देके जिताने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को वहां से हरा कर भेजने का काम किया। हालांकि जो हराने का जो मसला था वो अयोध्या वासी का पर्सनल रीजन था, जो कि सुनने में आया और देखने में भी आया कि वहां लगभग हजारों की संख्या में लोगों की दुकान और मकान को उजाड़े गए, शहर से पीछे भेजा गया और उनको मुआवजे के नाम पर ठेंगा दिखाया गया, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ परेशानी हुई, लोगों ने वहाँ दुख झेला, लोगों ने वहाँ पे अपना घर और दुकान खोया, जिसकी वजह से जो राम जी का क्षेत्र है, जो राम जी का घर है यानी कि अयोध्या, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो लोग अयोध्या वासी का बायकॉट करने का काम करते, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, वोटर या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन लोगों ने अयोध्या वासियों के हिंदुओं का बायकॉट करने का काम किया। उन्होंने एक प्रतिज्ञा लेने का काम किया कि हम अयोध्या जाएंगे तो हम वहाँ के किसी दुकानदार से पानी तक खरीद के नहीं पिएंगे, फल तक नहीं खाएंगे, कपड़े तक नहीं लेंगे, खाना तक नहीं लेंगे, प्रसाद तक नहीं लेंगे, हम सब अयोध्या से बाहर खरीदने का काम करेंगे, उसके बाद मंदिर का दर्शन करने का काम करेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, वोटरों से मैं पूछना चाहता हूँ, नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि अब राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता के आधार पर सवाल पूछ सकते हैं? क्या आप योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के सरकार वालों से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने मंदिर के निर्माण में इतनी लापरवाही क्यों की? अगर आप पूछ सकते हैं नैतिकता के आधार पर तो पूछिए, क्योंकि यह आपका हक है, इसमें आपका पैसा गया है, इसमें पूरे देश का पैसा गया है। और आप विशेष तौर पे पूछिए क्योंकि आप ज़्यादा हाथ हुए, आप विशेष तौर से उस मंदिर से जुड़े थे, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे जिनकी सरकार में यह मंदिर बनी।
मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ का निर्माण करें, किसी भी भवन का निर्माण करें, किसी भी मंदिर का निर्माण करें, आप उचित तरीके से निर्माण करने का काम करें। चुनावी माहौल या चुनावी लाभ लेने का, चुनावी माहौल बनाने का काम ना करें, चुनावी लाभ लेने के लिए उसका निर्माण ना करें, क्योंकि निर्माण होने के बाद अगर इसी तरीके से पानी टपकेगा तो देश की जनता का पैसा खराब जाता है। और राम मंदिर जैसे अगर मंदिर में घटिया तरीके से काम हो तो जो हिंदू की आस्था है, हम लोगों की आस्था है, उस पर गहरी चोट पड़ती है। सरकार को इस रवैये को सुधारना चाहिए और राम मंदिर का पूर्ण रूप से तरीके से निर्माण करवाना चाहिए, जिससे कि राम मंदिर में मजबूती बनी रहे, क्योंकि ये मंदिर हिंदुओं का हमारा गौरव रहा है, हमारा इतिहास रहा है और इसे सैकड़ों साल तक जीवित रखने का कर्तव्य आपका और हमारा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप कमेंट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।